हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ, जो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, पेपलम टॉप विद सर्कुलर प्लाजो। सो इस वीडियो में मैं आपको टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी होगी। मेज़रमेंट आपके सामने दिख रहा है, हम इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग करेंगे। ठीक है, तो लेंथ हमने 17 इंचेस रखी है। यहाँ से शोल्डर हमें ले लेना है 6 इंचेस का, और यहाँ से हमें आर्म होल बढ़ाना है 6.5 इंचेस तक। इस तरह से हम मार्किंग करके स्केल की हेल्प से यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इस तरह से आर्म होल का शेप देना है। ये हमारा बैक के लिए था। फ्रंट के लिए हम यहाँ पे आर्म होल का जो शेप देंगे ना, वो थोड़ा अंदर से देंगे इस तरह से। अब हमें अपने फिटिंग की मापी लेनी है। तो 36 हमारा बस्ट है, 36 का फोर्थ होता है 9, और वेस्ट हमें लेना है यहाँ पे 8.5 इंच, जो हमें 34 का फोर्थ हिस्सा होता है। इस तरह से हम इन दोनों जो मार्क्स है दोनों को मिला लेंगे, और यहाँ से हम अब अपने अकॉर्डिंग 1 से 1.5 इंच या 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। तो ये हमने मार्किंग कर ली है, इसकी मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट वाला है और ये बैक वाला। फ्रंट इसलिए हमने लिखा क्योंकि फ्रंट आर्म होल थोड़ा अंदर से इस तरह से कट किया हमने। ठीक है, अब दोनों के लिए हमें ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, वो कट कर लेना है। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अपनी मेन फैब्रिक के साथ हमारी अस्तर जो है, इसे अच्छे से हम इस तरह से बैठा लेंगे और पूरे पे सिलाई लगा के एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिल करके एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था वो हम कट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे नेक तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड पे अपनी चौरस नेक दे रही हूँ। इसके लिए हमने पेपर पेस्टिंग लिया है। इस तरह से हम इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ लेंथ हमने 7 इंचेस का लिया है और यहाँ पे विड्थ जो है 4 इंचेस का है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे अच्छे से 2 फोल्ड करके, और हमें नेक लेनी है 3 इंचेस की। आप 2.5 इंचेस तक भी रख सकते हैं नेक, और इस तरह से इसे नीचे हम 6 इंचेस तक बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसे हम बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ हमने आपको लगभग 1 इंच तक ही मार्जिन रखनी है। तो इसे कट करने से पहले हम यहाँ पे इसे पिन अप कर लेते हैं, ताकि इसे कटिंग करने में कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो चलिए अब इसे कट करेंगे। तो पहले ये कट कर लेंगे हम। अब ऊपर की साइड से हमें 1/2 इंच इस तरह से मार्किंग रखनी है, मार्जिन, उसे हम बाद में कट करेंगे, और फिर इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमें बैक की भी कटिंग करनी है नेक की, बट उसका जो लेंथ रहेगा ना, बस हमारा यहाँ पे 8 इंचेस का रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है नेक की। तो ये हमारा 2 फोल्ड है। यहाँ हमें लेना है 3 इंच, और इसे हम नीचे बढ़ा लेंगे 8 इंच तक, और इस तरह से वापस से हम मार्किंग कर लेंगे। इसे पिन अप पहले कर लेते हैं, फिर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मार्जिन यहाँ पे आप 1 इंच या 1/2 इंच तक रख सकते हैं, और इसे भी हम वैसे ही कट करेंगे जैसे फ्रंट को किया था। तो दोनों को हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा अस्तर वाला हिस्सा है। इसे इस तरह से बैठाकर आयरन की हेल्प से इसे पेस्ट कर लेना है हमें। तो दोनों को मैंने अच्छे से आयरन करके पेस्ट कर लिया है। इस तरह से अब मार्जिन को हमें सिल लेना है इस तरह से। अब हम दोनों नेक को, फ्रंट और बैक दोनों को एक एक करके दोनों में बैठाएंगे अपने टॉप पे। तो ये टॉप का जो सीधा हिस्सा है ना, इसमें हम इस तरह से इसे बैठाएंगे। तो जो हमने ये कट लगाया था, इसी कटिंग को हमें सेंटर में रखनी है। देखिए मैंने टॉप में भी कटिंग कर ली है सेंटर पे, और इसे हम अपना नेक का शेप पे सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे सिल लिया अच्छे से। अब बिल्कुल हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लेना है। तो ये इस तरह से कट करने के बाद इस तरह से हमारे कोन में कटिंग कर लेनी होगी। और अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से खोलना है, और इसे हम इस तरह से इसे बैठाते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ मैंने इसे बैठाते हुए स्टिच कर लिया है।
इस तरह से अच्छे से अब फोल्ड हो सकता है ये। तो फ्रंट को भी हमने इसी तरह से नेक को तैयार कर लिया है। फ्रंट और बैक हमारा दोनों रेडी हो चुका है। अब हमें अपने फ्रंट वाले हिस्से को यहाँ लेना है और फिर इसे हम मिलाते हुए शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसे इस तरह से बैठाते हुए हमें स्टिच करनी है। तो इसे हमने स्टिच कर लिया इस तरह से, देखिए ये काफ़ी अच्छा से सिल चुका है। और अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई देंगे। तो इसे बैठाना है और जो हमने मार्जिन रखी थी ना, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो यहाँ देखिए हमने फिटिंग की सिलाई भी दे दी है यहाँ पे। अब इसका जो बॉटम पार्ट है वो हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर को लिया हुआ है, 4 फोल्ड करके इसे हमने रखा हुआ है। लेंथ और विड्थ हमारा यहाँ पे लगभग 20 इंचेस का है। तो अब इसे हम इस तरह से दिखा देते हैं आपको और फिर इसे हम एक ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें फोल्ड करने के बाद अब हमें अपनी कमर की मापी लेनी है। तो यहाँ से हम कमर लेंगे 5.5 इंच पे। इस तरह से हम पूरे में 5.5 इंच पे मार्किंग करते हुए जाएंगे और लाइन को इस तरह से मिला लेना है। नीचे लेंथ यहाँ पे 15 इंचेस का लेना है हमें अस्तर पे, और जब मेन फैब्रिक हम कट करेंगे तो उसमें 16 इंचेस का लेना है। जब हम उसे सिलेंगे तो दोनों मैनेज हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम इसकी भी मार्किंग कर लिया है और मेन फैब्रिक और इसे दोनों को हमने यहाँ पे देखिए कट कर लिया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ बैठाना है। इस तरह से अस्तर को अंदर की साइड पे कर लेना है और फिर इस तरह से अब हम कमर और की मतलब जो मेन फैब्रिक है ना, और उसके साथ बैठाते हुए हम यहाँ पे गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से बैठाकर स्टिच कर लिया है। अब हम इसे अपने टॉप वाले हिस्से में बैठा के स्टिच करेंगे। तो यहाँ हमारा टॉप का हिस्सा है और अब हम इसे अपने बॉटम के साथ बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बैठाना है और इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से बैठाते हुए पूरे गोलाई को हम मिलाते हुए सिल लेंगे। तो यहाँ हमने इसे सिल लिया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है। अब हमें नीचे की साइड को फोल्ड करके सिलना है और अस्तर को हमें पिको करना है। आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे सिल लिया है। अब हमें इसमें स्लीव लगानी है। तो यहाँ मैंने अस्तर लिया हुआ है, इसे इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे जो स्लीव का लेंथ है मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ। 1/2 इंच आपका सिलाई में चला जाएगा तो ये 5 इंच का बन के आएगा। ठीक है, अब ऊपर की साइड से हमें मार्किंग करनी है 3 इंच पे इस तरह से, और यहाँ से हमें हमारा आर्म होल का गोलाई लेना है 7 इंच का, और यहाँ पे इस तरह से हमें अपनी स्लीव की शेप दे देनी है। फिटिंग हमें रखनी है 5.5 इंच पर और इस लाइन को यहाँ तक हमें मिला लेना है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं लगभग 1 या 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ दे रही हूँ। अब इसे हम कट कर लेंगे और सेम हमें अपने मेन फैब्रिक की भी कटिंग करनी है ऐसे ही। तो दोनों को हमने कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक के साथ हमें अस्तर को बैठानी है इस तरह से और स्टिच करनी है नीचे की साइड पे। अब हम अस्तर को इस तरह से एक साइड पे खोलेंगे और ये सिलाई को बैठाते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। सो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अस्तर को अंदर की ओर फोल्ड कर लेना इस तरह से और पूरे को बैठाते हुए स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड को तैयार करना है और इसके बाद हमें दोनों साइड को तैयार करने के बाद इसे इस तरह से बैठाएंगे। हम दोनों सीधी साइड को अंदर की साइड पे रखेंगे और सेंटर से हमें इसे इस तरह से एक साइड पे अंदर की साइड पे कटिंग कर लेनी होगी। तो ये जो हमने कटिंग की है ना, ये हमारा फ्रंट में आएगा। अब हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है इस पर। तो इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई दे दी। अब इसे हम अपने जो टॉप के साथ इसे बैठाते हुए स्टिच करेंगे। चलिए,
तो सबसे पहले हमें जो हमारा जो स्लीव है ना, इसकी जो सिलाई है और अपनी टॉप की यहाँ पे सिलाई जो है आर्म होल की, इसे मिलाना है यहाँ पे। और इसे मिलाते हुए हम यहाँ पे फिर सिलाई लगाएंगे इस तरह से बैठाते हुए। तो अब इसे हम सिलते हुए जाएंगे पूरे गोलाई पे, इसी तरह से बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम अपनी दूसरी वाली स्लीव को भी लगा करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी तैयार हो जाएगी बहुत ही प्यारी सी पेप्लम टॉप। ये देखिए इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो इसकी जो बॉटम पार्ट है ना, जो हमारा सर्कुलर प्लाजो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।